कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी है और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने तीनों लोगों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु संतों और ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार बढ़ा दिए। नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिवजी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उसका संहार होगा। इधर भगवान शिव ने मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की। वे सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती थी। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के पश्चात कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। वे सिंह पर सवार होकर कुमार स्कंद को अपनी गोद में रखती हैं। उन्होंने स्कंद भगवान को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और सिद्धगण सभी देवी स्कंदमाता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे स्कंद माता, आपने इस बालक को जन्म दिया और इसे युद्ध के योग्य बनाया। अब इसकी विजय सुनिश्चित कीजिए। भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति से तारकासुर पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ, जिसमें तारकासुर की मायावी शक्तियां भी निष्फल हो गई। भगवान स्कंद ने अपने दिव्य भाले से उसका वध कर दिया। तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और सभी देवता मां स्कंदमाता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे हृदय से स्कंद माता की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, स्कंद माता की जय, भवानी मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार स्कंद माता की कथा हमें सिखाती है कि मातृ शक्ति का आशीर्वाद ही संतान का सबसे बड़ा संबल होता है। माँ न केवल पालन पोषण करती है, बल्कि संतान को शक्तिशाली, वीर और योग्य भी बनाती है। तो आज के इस पावन दिवस पर हम सभी स्कंदमाता का स्मरण कर, उनकी उपासना कर और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करें, उसे निश्चित रूप से माँ की कृपा अवश्य मिले। हे स्कंद माता, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।